Good afternoon, students. As we started last spring, and today we are going to do NCRT solutions. We are having a complete discussion on solutions. So here we have added short answer type questions, many as you'll find 2 marks question answer, 2 marks questions in your final exam, and 5 marks. So we are having complete detailed discussion on long answer type question in CRT, and I'll be sharing this file with you added with short answer type questions also. So first question is, how in your opinion can Mukesh realize his dream? आपको पता है मुकेश इज द चाइल्ड फ्रॉम बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री. मुकेश इज द सन ऑफ द पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद. वो उस जो फिरोज़ाबाद में एक बैंगल मेकर गरीब फैमिली है, पुअर फैमिली है, उसका वो उस फैमिली का बेटा है. एज ऑल द फैमिलीज आर इन द सेम बिजनेस. मोस्ट ऑफ द यंग मैन ऑफ द फिरोज़ाबाद हैव नो इनिशिएटिव और एबिलिटी टू ड्रीम. और उनमें से जितने भी यंगस्टर्स हैं, सभी कुछ ना कुछ नया सपना लेने की कोई भी इच्छा सब अपनी खो चुके हैं. उन्होंने मान ही लिया है कि वो बने हैं सिर्फ बैंगल मेकिंग के लिए. बट मुकेश इज़ एन एक्सेप्शन. लेकिन मुकेश एक एक्सेप्शन है जो सपने देखता है कुछ अलग करने के, कुछ आगे बढ़ के करने के. ही हैज़ द कैपेसिटी टू टेक करेज एंड ब्रेक फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन. और उसके अंदर साहस है, करेज है कि वो जो फैमिली का ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है बैंगल मेकिंग का, उससे अलावा कुछ वो करना चाहता है. ही है स्ट्रॉन्ग विल पावर ऑल्सो. बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर और डिटर्मिनेशन वाला बच्चा है. ही डजेंट वांट टू बी अ पान इन द हैंड्स ऑफ द मिडल मैन और मनी लैंडर्स. जैसे आपको पता है कि इनकी पूरी फैमिलीज दे आर पान इन द हैंड्स, कठपुतली हैं वो मिडल मैन के, मनी लैंडर्स के, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड हैं उन सब के हाथों की वो कठपुतली हैं. तो वो बिल्कुल नहीं बनना चाहता. Then he can realize his dream by joining a garage and learn the job of repairing cars and driving them. और वो अपना नया काम कुछ सीखना चाहता है, गैरेज में जाके मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार चलाना सीखना चाहता है. विल हैव टू ओवरकम मनी हर्डल्स बिफोर ही सक्सीड्स. और उसको बहुत सारी मुसीबतों से ऊपर उठना पड़ेगा जो ख़ास तौर पे पैसे से रिलेटेड हैं, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है. और वो जाएगा कैसे? देन कम्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं जाती है, क्योंकि गैरेज उसके घर से दूर हैं. मनी इज़ द फर्स्ट वन, और पैसा तो इशू है ही. ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ. द गैरेज इज़ लॉन्ग अवे फ्रॉम हिज होम. उसको कुछ पैसा कमाना पड़ेगा. गैरेज जो है आपको जनरली आपको दैट देयर आर गैरेजेस फॉर वेयर मोटर मैकेनिक्स दे वर्क. ही विल हैव टू कवर इट ट्वाइस एवरी डे एनी हाउ. सुबह शाम उसको जाना है. बाय वॉकिंग ऑन फुट. सुबह शाम उसको जाना और आना है, तो ये बहुत बड़ी हर्डल्स है उसके लिए. पेशेंस, हार्ड वर्क. उसको पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क करना है, फर्म डिटर्मिनेशन रखना है, पूरा स्ट्रांग वाला विल, फर्म विल एंड द डिटर्मिनेशन टू लर्न विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम. और इस तरह से उसका जो ड्रीम है वो एकदम पूरे डिटर्मिनेशन के साथ वो काम करेगा और उसको ज़रूर वो उसको हासिल कर लेगा. Next question, long answer type. Mention the hazards of working in the glass bangle industry. जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स उन लोगों को आती हैं, वहाँ पे वर्कर्स को. द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हजार्ड्स. बहुत सारे इश्यूज हैं उनके हेल्थ से रिलेटेड. इट यूजुअली एम्प्लॉय स्मॉल चिल्ड्रन. और वहाँ पे छोटे बच्चों को एम्प्लॉय कर लिया जाता है. इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय वेरी यंग चिल्ड्रन इन हजार्ड इंडस्ट्रीज. बट सर्टेन फोर्सेस लाइक मिडल मैन, मनी लेंडर, पुलिस, पॉलिटिशियन कंबाइन टू entrap द पुअर वर्कर्स. छोटे बच्चों को वहाँ पे एम्प्लॉय कर लिया जाता है. हालांकि ये इलीगल है, लेकिन सब लोग वहाँ के जो मिडल मैन हैं,
जो लैंडलॉर्ड्स टाइप्स जो मनी लैंडर्स हैं उनको उधार देते हैं, और पुलिस भी, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट सब मिले हुए हैं और सब मिल के इन लोगों का शोषण करते हैं। लेट अस फर्स्ट कंसीडर द प्लेसेस वेयर बैंगल मेकर्स वर्क। तो पहले हम बात करते हैं कि वो कैसी जगह होती है जहाँ पे वो काम करते हैं। इट इज़ अ कॉटेज इंडस्ट्री। ये बंद अंदर होती है, बिल्डिंग के बिल्कुल अंदर होती है, कवर होती है। दे वर्क इन द ग्लास फर्निसेस विद हाई टेम्परेचर, और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। कि जैसे वो ग्लास को पहले पूरा मेल्ट किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसके बाद ही उसकी शेप दी जा सकती है, बैंगल्स बनाई जा सकती हैं। द डिंजी सेल्स आर विदाउट एयर एंड लाइट। और वो जो बहुत ही टाइट एरिया है, डिंजी सेल्स हैं, छोटी छोटी जगह है, वहाँ पे लाइट भी कम होती है, हवा भी कम होती है, क्योंकि अगर हवा ज़्यादा होगी तो ग्लास ठंडा हो जाएगा, और अगर लाइट ज़्यादा होगी तो फिर वो ग्लास दिखेगा नहीं, क्योंकि ग्लास भी तो गर्म करके लाल हो जाता है या येलो शेप लेता है। तो अगर वो लाइट और हवा से वहाँ पे रखेंगे, या उसकी वेंटिलेशन होगी या लाइटनिंग अच्छी होगी, तो फिर उनको दिखेगा नहीं और काम नहीं होगा। बॉयज़ एंड गर्ल्स वर्क हार्ड ड्यूरिंग डे नाइट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। और वहाँ पे फ्लिकरिंग जो ऐसे जिसकी लो बस जलती बुझती सी रहती है, ऐसे ऑयल लैम्प्स हैं जहाँ उन्हीं की रोशनी में वो काम करते हैं। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। वो जो कलर ग्लासेस हैं, कई रंगों के ग्लास हैं, उनको वो वेल्ड करते हैं, जोड़ते हैं और बैंगल्स बनाते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड। और वो दिन की रोशनी में ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते जितना कि उस अंधेरे में अच्छे से, क्योंकि उनको हैबिट हो गई है, मैकेनिकली उनका बॉडी उसी तरह से काम करने लगी है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। और इसी तरह से, इसी वजह से वो जवान होते होते अपनी आई साइट खो बैठते हैं, आँखों की रोशनी खो बैठते हैं। ग्लास ब्लोइंग, वेल्डिंग एंड सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास आर ऑल हेल्थ हजार्ड्स। और इस तरह के एटमॉस्फेयर में काम करना, उसका कांच का उसमें उसकी कांच की गर्मी, उसका वेल्डिंग करना और सोल्डरिंग अंधेरे में करना, ये सब हेल्थ से रिलेटेड इशू है। इवन द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल एडवर्सली इफेक्ट द आइज़। क्योंकि जब उसको पॉलिश करते हैं तो बहुत डस्ट उड़ती है, उनकी आँखों को वो ख़राब करती है, और जवान बच्चे, इवन अडल्ट्स को ब्लाइंड। Thus, the surrounding prevailing condition and the type of job involved all prove risky to the health of the workers। और इस तरह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी बहुत रिस्की हैं, बहुत ख़तरनाक हैं उनकी आँखों के लिए, उनकी हेल्थ के लिए। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। क्योंकि बच्चे वहाँ पे काम करते हैं, तो चाइल्ड लेबर के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट ए टेंडर एज एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, डिश वॉशर्स एंड रोड साइड ढाबास and in hazards industry making glass, bangle, cracker etc lose the charm of the spring of their life। जब छोटे बच्चों को, अंडर एज बच्चे को इस तरह से कई बार घर पे नौकर रख लिया जाता है, या बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर कहीं रोड साइड ढाबा पे रख लिया जाता है, या इस तरह की इंडस्ट्री में जैसे ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री जो है इसमें रखा हुआ है, या पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री, तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो दे लूज उसको, उनको ज़िंदगी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। उनको पता ही नहीं है कि लाइफ का जो स्प्रिंग ऑफ देयर लाइफ, स्प्रिंग स्टैंड फॉर हेयर हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, जो इसका टाइटल भी लेसन का है, लॉस स्प्रिंग, की बच्चे हैप्पीनेस ज़िंदगी की खो चुके हैं। तो ये वही स्प्रिंग है कि बच्चे अभी हैप्पीनेस खो देते हैं, देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन, उनका बचपन चुरा लिया जाता है। बर्डनड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क दे बिकम अडल्ट टू सून। और इसलिए वो जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं। मैं इनको जवान नहीं कह सकता, ये तो बूढ़े हो जाना होता है कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई चार्म ही नहीं रहा। मोस्ट ऑफ देम आर अनएजुकेटेड एंड पुअर। और मैक्सिमम उनमें से अनएजुकेटेड होते हैं, पुअर होते हैं, क्योंकि शुरू से ही उनको अंडर एज ही उनको वहाँ पे काम पे लगा लिया जाता है। दे हैव स्टंट ग्रोथ, और उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है हर तरह की, ऑल ओवर डेवलपमेंट। चाइल्ड लेबर कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। और चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए पूरा स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स चाहिए गवर्नमेंट की एजेंसीज़ का, एनजीओज़ का। जो एनजीओज़ होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो समाज सेवा का काम करती हैं, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड पॉलिटिकल लीडर्स की, सारे समाज को, पॉलिटिकल लीडर्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, सबको मिलकर काम करना होगा चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। मेयर पासिंग ऑफ लॉ विल नॉट हेल्प। ओनली, मेयर होता ओनली, कि सिर्फ कानून बनाने से ही ये नहीं होगा। लॉज शुड बी इनैक्टेड फेथफुली, और जो कानून बनाए जाएं उनको अच्छे से लागू किया जाए। द चिल्ड्रन थ्रोन आउट ऑफ वर्क शुड बी
रिहेबिलिएटेड, उन बच्चों को दोबारा से बसाया जाए, उनको रीशिफ्ट किया जाए असली ज़िंदगी में जो उनकी एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, एंड गिवन प्रॉपर फूड, उनको अच्छा खाना दिया जाए, क्लॉथ, एजुकेशन एंड पॉकेट मनी, उनको एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो भी चीज़ें होती हैं सब दी जाएं। देयर फीलिंग्स, थॉट्स एंड इमोशन शुड बी रिस्पेक्टेड, उन बच्चों की सुनी जाए, वो क्या चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, एंड लेट देम एन्जॉय सनशाइन एंड फ्रेश एयर, क्योंकि वो बच्चे हैं। जैसे नॉर्मल बच्चे अपना सनशाइन में खेलते हैं, फ्रेश एयर में घूमते हैं, सुबह शाम दौड़ते हैं, दे शुड बी गिवन सच लाइफ। So these are the NCERT questions. Let me add some more here regarding Sahib's story. See, what could be some of the reason for the migration of people from villages to city? जैसे साहिब की कहानी में है, वो बांग्लादेश से आए हैं और वो दिल्ली में सीमापुरी, जो दिल्ली की पेरिफेरी है, वहाँ पे वो रहे हुए हैं। पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ आते हैं ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ के लिए, लाइवलीहुड जीने के लिए। देयर फील्ड्स फेल टू प्रोवाइड दैम मीन्स ऑफ सर्वाइवल, अब उनके गांव जो है फेल हो गए हैं। ये पर्टिकुलरली आई एम गिविंग रेफरेंस ऑफ दिस स्टोरी कि उनको वहाँ फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी जीने के लिए वो नहीं मिलती हैं। सिटी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, शहरों में नौकरियाँ मिलती हैं, जॉब्स और अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड, और भी बहुत तरीके के जॉब और प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पे आप काम करके अर्निंग कमा सकते हैं। द प्रॉब्लम इन केस ऑफ द पुअर इज़ टू फीड द हंग्री मेंबर्स, और गरीब लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या जो होती है अपने घर के मेंबर्स को खाना प्रोवाइड करवाना। एंड सर्वाइवल इज़ प्राइमरी कंसर्न, जिंदा रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है। सर्वाइवल में जो ज़िंदगी में जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए वो आते हैं। एंड यू मे ऐड सम मोर पॉइंट्स हेयर, गुड एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ और इस तरह की चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साहिब से रिगार्डिंग ही है उसी स्टोरी के, वुड यू अग्री दैट प्रॉमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट, क्या आप अग्री हैं कि गरीब बच्चों को जो प्रॉमिस किए जाते हैं वो बस झूठे ही होते हैं, उनको कभी निभाया नहीं जाता? व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट में वो कहाँ है? द प्रोमिस मेड टू द पुअर आर रेयरली केप्ट, बिल्कुल ये सही बात है कि जो गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को आमतौर पे जो प्रोमिस किए जाते हैं पॉलिटिशियंस, लीडर्स और आने जाने वाले लोग करते हैं वो झूठे ही होते हैं। द ऑथर आस्क्ड साहिब्स हाफ जोकिंग वेदर ही विल कम टू हर स्कूल इफ़ शी स्टार्ट्स वन, क्योंकि जैसे आमतौर पे हम सजेशन दे देते हैं बच्चों को कि जो बच्चे इस तरह का कूड़ा उठा रहे हो या मांगते फिर रहे हो तो हम उनको कहते हैं कि स्कूल जाया करो। तो इसी तरह से ही जब राइटर जाती है उनके एरिया में, उन बच्चों के एरिया में, सीमापुरी में, तो वो बच्चा जब रेग पिकिंग कर रहा होता है तो उसको वो कहती है कि स्कूल जाया करो, अगर मैं स्कूल बनाऊँ तो तुम आओगे? साहिब एग्री टू डू सो, साहिब कहता है बिल्कुल मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर ही आस्क इफ़ द स्कूल इज़ रेडी, और बच्चा उस बात को याद रखता है, राइटर उस बात को भूल जाते हैं। तो वो बच्चा आता हुआ दौड़ता है और कहता है कि क्या आपका स्कूल रेडी है? द राइटर फील्स एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, और तब उसको एक बड़ी इंसल्ट सी, खुद के ऊपर एक गलानी फील होती है कि ये मैंने ऐसा प्रॉमिस किया जिसका कोई मतलब नहीं था, मेरे माइंड में कुछ स्कूल बनाने का था ही नहीं, लेकिन बच्चे को मैंने झूठा प्रॉमिस कर दिया। वो एम्बेरसमेंट फील करती है। प्रॉमिस लाइक हर्स अबंड इन एवरी कमर ऑफ देयर ब्लीक वर्ल्ड, और उनका जो दुखी, जो टाइट नैरो जो उनका वर्ल्ड है जहाँ वो बच्चे रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, उनके वहाँ जो भी आते हैं उनको ऐसे झूठे झूठे प्रोमिस करते हैं और कभी निभाए नहीं जाते। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, फिर भी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो बेंगल मेकर्स वाले, जो बेंगल मेकर्स लोग हैं उनको मजबूर करती हैं वहाँ काम करने के लिए? सर्टेन फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, बहुत सारी फोर्सेस हैं, जो बहुत सारी ताकतें हैं जो उनको मजबूर करती हैं फिरोज़ाबाद की बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के लिए, गरीबी में काम करने के लिए। दिस इंक्लूड द मनी लैंडर्स, ये मनी लैंडर्स हैं जो पैसे उधार पे देते हैं बड़ी ब्याज पे उनको, और उनको उनके चुंगल में फंस जाते हैं। मिडल मैन हैं, पुलिस मैन हैं, द कीपर्स ऑफ लॉ, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस हैं। टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन द चाइल्ड,
और ये बच्चों पे, वहाँ के लोगों के ऊपर ये एक बर्डन डाल दिया जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल बी सेंडिंग यू दिस फाइल इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, and many other short answer type questions have been added also. Kindly go through all the question answers. All these are very important. Learn and write on your fair register and send me the clicks. Thank you.